सबने यहाँ तक तो पहुंचा दिया। अब तो इतने लोग हैं, अपना घर फूंक करके मत चलो आगे, समाज को जागरूक करो आप। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई आपके बीच का बच्चा लड़ाई लड़ रहा है तो इसकी ताकत बनना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये हारेगा तो समाज के ऊपर इसका दोष जाएगा। अगर आप कल्पना करिए कि आपके बीच का, आप कहते हो 90% आबादी है और आपके बीच का आदमी लाठी खा के रह जाए, कम से कम देखो, सांप अगर काटना छोड़ रहा है कोई बात नहीं, फुफकारना भी छोड़ देता है ना तो लड़का जाकर ढेला मारते हैं। समझदार को इशारा काफी। हम जानते हैं कि लाठी का जवाब अब लाठी से नहीं देना है, लेकिन इतना एकजुट तो रहो कि आपके लोगों के ऊपर कोई लाठी उठाने की भी हिम्मत न कर पाए। इतना एकजुट तो आपको खड़े होकर के रहना होगा। और जितने लोग आए हैं, अब कोई कथा भागवत सुनने गए होते, अब एक आदमी आके कहता कि जो पहला पर्चा चलता था, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ते थे जाते थे, तो पर्चा सब एक एक सीट पर ऐसे ऐसे रख देता था। उस पर लिखा होता था कि ये चमत्कारी पर्चा है। इस पर्चा को जब सुरेश ने पढ़ा, 1000 लोगों को बंटवाया, 24 घंटे में उसका काम बन गया, बिगड़ा काम हो गया। और महेश ने उस पर्चे को देखा और फाड़ कर फेंक दिया, 24 घंटे में उसके घर दुर्घटना हो गई। अब दोनों लोग पर्चा में लिखा हुआ है, जितने लोग डरपोक है सब लोग पर्चा छपवा के बंटवा। 24 घंटे में कोई खबर नहीं गलत आ जाए, धर्म डरा देता है, आप डर जाते हैं। और आपके बीच का कोई आदमी अगर लड़ रहा है तो इसकी ताकत बनना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए घर घर किताब पहुंचाइए। मैं यही अपनी बात खत्म करूंगा ये कहते हुए, अभी आप लोग कोई उठिएगा मत, हमारे दोनों माननीय और लोग आए हुए हैं जो भी बोलेंगे आप लोग। एक निवेदन मेरा है कि इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब न होने पाए, हम लोग अभी बैठे। पहला निवेदन मैंने आपसे किया, अपनी विचारधारा को जानिए। भाई को भाई का गला नहीं, हाथ पकड़ना है। हमें भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति जनगणना कराई नहीं जाती है और कहा जाता है ओबीसी में सारी मलाई है, 2-3 लोग खा लिए और बाकी भाइयों को भड़का दिया जाता है। इसलिए एकजुट होना हमारी जिम्मेदारी है। बताइए एकजुट होंगे कि नहीं? 90% बहुजन लोग एकजुट होंगे कि नहीं? मैं आपको एक निवेदन करूं, थोड़ा दिल बड़ा करना। जिसकी जातियां बड़ी हैं, अपने को ज्यादा संख्या में समझती हैं, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर आपका कोई भाई आपसे कोई शिकायत करे ना, तो जातियों के बहुजन लोगों उसका बुरा मत मानना। अपना कमजोर भाई भी अगर संख्या में है तो उसको कंधे पर बिठाकर अपने बराबर बिठाना, तभी जाकर ये लड़ाई जीती जा सकती है। भाई और भाई को एक होना है, एक होंगे ना। और दूसरा निवेदन शिक्षा का ये कार्यक्रम था, एक राष्ट्र एक शिक्षा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। ये समाजवादी लोगों का तो नारा लगा करता था। मैं आपको निवेदन और भरोसा दिला के जा रहा हूं, एक प्रोफेसर जिसको प्रोफेसर भी नहीं रहने दिया, वो कलम और किताब से ही यहाँ तक पहुंचा। मैं तो कहता हूँ, बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं आजमगढ़ के किसी खेत में गाय भैंस चरा रहा होता। मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत, महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत और मंडल कमीशन की बदौलत। इसलिए इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। भूखे रहना, प्यासे रहना, अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाना ताकि वो जागरूक पैदा हो, समझदार पैदा हो और आपस में मिलजुल करके रहेगा। ये आपस में लड़ना हमारी बात नहीं। सब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, लड़ाने वाला आपके गांव में आएगा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों तुम दाने में फंसना मत। कहानी सुनी है ना? लेकिन हमारे समाज के लोग क्या हो रहा है, हमारी जाति बिरादरी के आदमी को टिकट देती है कोई भी पार्टी तो सबको वोट देते हैं, चाहे वो